दोस्तों, हाल ही में चल रहे रसिया और यूक्रेन के युद्ध में कई सारे वेस्टर्न देश भी अपने हिस्से ले रहे हैं। हथियारों के साथ नहीं बल्कि फाइनेंस से जंग शुरू कर रहे हैं और रसिया को प्रेशराइज किया जा रहा है। रिसेंटली स्विफ्ट सिस्टम से रसिया को कट ऑफ कर दिया गया है और वीजा और मास्टर कार्ड ने भी कहा है वो रसिया में ऑपरेट नहीं करेंगे। मार्च 2012 में यूएस ने ईरान के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था, जिसके चलते ईरान ने ऑयल एक्सपोर्ट और फॉरेन ट्रेड्स का ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू खो दिया था। तो अब सवाल आता है, स्विफ्ट से कट ऑफ होने के बाद रशिया इंटरनेशनल ट्रेड्स कैसे करेंगे? क्या कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी है? द आंसर इज यस। इंडियन यूपीआई सिस्टम सबसे बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है। अभी समय है कुछ ग्लोबल लेवल पर सोचने का, इंडियन सिस्टम को ग्लोबल सिस्टम बनाने का। कैसे होगा? वेल, लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले जानते हैं आखिर ये स्विफ्ट है क्या। स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अगर आज आपको इंस्टेंटली कोई फॉरेन कंट्री में पैसा ट्रांसफर करना है तो स्विफ्ट बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है और बहुत ही आसान प्रोसेस है। आपको सिंपली किसी बैंक या ऑनलाइन जाकर कुछ फॉर्म फिलअप करने होंगे और आप कुछ ही समय में अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन हमें याद रखने की जरूरत है, ये स्विफ्ट कोई बैंक नहीं है, ये तो बस एक इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन को सेफली सेंड और रिसीव करने में मदद करता है। स्विफ्ट आज लगभग 200 कंट्रीज में 11,000 बैंक्स को एक साथ जोड़ता है। 2021 में ऑलमोस्ट 4 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन स्विफ्ट ने हैंडल किया है। 1973 से ये स्विफ्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए एक मेजर रोल प्ले करता आ रहा है। बेसिकली देखा जाए तो स्विफ्ट एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन स्विफ्ट को G10 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स और यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जब भी कोई देश वेस्टर्न कंट्रीज के आइडियाज को चैलेंज करने की कोशिश करता है तो उसे स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया जाता है, जिससे उन कंट्रीज की इकोनॉमी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। ये होता है सिंपली बिकॉज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में स्विफ्ट के मोनोपोली के कारण। अभी ये मोनोपोली तोड़ने की जरूरत है, जिससे कोई पॉलिटिकल लेवल पर इशू हो तो इकोनॉमिक क्राइसिस का कारण ना बने, जिससे देश में इकोनॉमिक सिस्टम स्टेबल रह सके। अगर हम रसिया की बात करें तो वो पूरी दुनिया में ऑयल और नेचुरल गैस सप्लाई करती है, और इंडिया की बात करें तो भारत में यूज होने वाले 50% से ज्यादा वेपन्स रसिया से आते हैं। तो अब रसिया स्विफ्ट सिस्टम से बाहर होने के बाद फॉरेन ट्रांजैक्शन से नहीं कर सकेगा। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशंस नहीं है? ऑफ कोर्स है। स्विफ्ट सिस्टम के रिप्लेसमेंट में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है हमारे देश में चल रहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम, दैट इज यूपीआई। कोविड के टाइम से यूपीआई का ग्रोथ इंडिया में काफी तेजी से होने लगा है और यूपीआई सिस्टम इतना सिंपल है कि शू से लेकर कंप्यूटर तक, दुकान से लेकर रेस्टोरेंट तक, हर जगह यूपीआई ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। और ये सब इतना सिंपल है कि एक क्लिक की मदद से किया जा सकता है, और वो भी 0 चार्जेस के साथ। एक रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई के कारण कुछ ही समय में इंडिया ने चाइना और अमेरिका को डिजिटल ट्रांजैक्शन में पीछे छोड़ दिया है। और अब तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि बिना इंटरनेट की मदद से भी यूपीआई ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। आने वाले कुछ ही सालों में भारत यूपीआई की मदद से डिजिटल पेमेंट करने में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने वाला है। अभी तक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में यूपीआई $1 ट्रिलियन का आंकड़ा क्रॉस करने वाला है। सिर्फ 6 सालों के अंदर 300 से ज्यादा बैंक यूपीआई ट्रांजैक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और ये तो डे बाय डे बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अब टाइम है यूपीआई को ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट करने का। एनपीसीएल यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डाटा के अकॉर्डिंग कुछ ही समय पहले नेपाल ने भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस को एक्सेप्ट कर लिया है। अब भारत और नेपाल के बीच P2P पेमेंट्स यूपीआई की मदद से इजीली किया जा सकता है। और यूपीआई सिर्फ नेपाल में ही नहीं, रिसेंटली सिंगापुर में भी यूपीआई और पे नाउ सिस्टम कनेक्ट हो रहा है, जिससे आप एक क्यूआर कोड को स्कैन करके इजीली यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इसी सिस्टम की मदद से आप अपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को 5% से घटाकर 2% कर सकते हैं। और इसके अलावा बात करें तो भूटान में भी यूपीआई ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, हांगकांग और जापान जैसे कई सारे देशों में यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट करने की बात चल रही है। यानी हिस्ट्री में पहली बार फाइनेंशियल सेक्टर में इंडियन टेक्नोलॉजी को इतने बड़े लेवल पर सक्सेस मिल रहा है। दिस इज ए प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। और इसी तरह सिर्फ जियोपॉलिटिकल मैटर्स में फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, इसे रोकने के लिए एक बहुत ही इनिशिएटिव लेकर आया है हमारे इंडिया ने। और ऐसे ही सिर्फ पावर से ही नहीं बल्कि लोगों की मदद करके भी इंडिया पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बन सकता है। और ये तो बस एक शुरुआत है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को आपके सामने रखना हमारा मिशन है और इस चैनल की मदद से हम पूरी दुनिया में ऐसे ही लर्निंग और सॉल्यूशन शेयर करने वाले हैं। तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले कुछ लेसन्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।